नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14, जिसने हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट की थी अपनी जो एक्सरसाइज है 14.2 बहुलक के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अपने पिछले वीडियो में भी किए थे और आज के वीडियो में भी करेंगे। तो बचे हुए सवाल अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर बहुलक का सवाल आता है तो किस तरह से आपको इसको पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से करना है ताकि आप पूरे नंबर उसमें से ले पाओ। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बचे हुए सवाल कौन कौन से हैं। अगर आप अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरी अच्छी तरह देखिएगा और पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा ताकि बहुलक के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है जो आपकी बुक में नहीं करा रखे और उस तरह का किस तरह से प्रश्न आने वाला है तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया है निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों को बहुलक तथा माध्यक ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। यानी दोनों ही आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं बहुलक। आपको पता है बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो बारंबारता किसकी है वो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं F1। इसमें देखते हैं सबसे ये हमारा क्या है, ये F है। इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता है हमारी 10। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे F1। F1 से पहले क्या आता है F0, तो ये हो गया F0 और F1 के बाद आता है F2, ये हो गया। और F1 के सामने जो पहला मान होता है ये हमारा क्या होता है L, और अंतर जो चलता है वो हमारा क्या होता है H। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे सवाल को किस तरह से करना है, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, यानी सबसे बड़ा F 10 है। सबसे बड़ी बारंबारता F का मतलब आप बारंबारता भी लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसके संगत वर्ग का मान, जिसके संगत वर्ग का मान देखिएगा कितना है। जिसके संगत वर्ग, ये वर्ग है 30 से 35, पूरा लिखना है 30 से 35, संगत वर्ग तो दोनों आएगा 30 से 35, ठीक है। अब हमें जो बहुलक के सूत्र में जो जो मान चाहिए होते हैं वो लिख लेते हैं। हमें चाहिए होता है F1, ठीक है, F1 का मान है 10। F0 चाहिए होता है, F0 का मान इससे ऊपर देखो कितना है 9। F2 चाहिए होता है, F2 का मान देख लेते हैं कितना है, नीचे दे रखा है ये रहा 3। L का मान हमें दे रखा है, ये न्यूनतम मान होता है 30, और H का मान हमें दे रखा है यहाँ पर अंतर जो है 5 का अंतर। कितने का अंतर चल रहा है, 5 का। अब हम सूत्र लगा देते हैं बहुलक का। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। बस इसके अंदर आपको मान रखना है और सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, हमारा उत्तर आ जाएगा। L की जगह कितना रखेंगे 30, प्लस F1 की जगह कितना रखना है 10, F0 की जगह देखो ये रहा 9 बटे 2F1 2 गुणा F1 का मान 10 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। हल करते हैं 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो 1, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, इन दोनों को जोड़ देंगे 9 और 2 कितना हो जाएगा 12 गुणा 5। इसको हल कर लेते हैं 30 प्लस ये आ जाएगा 1 को 5 से गुणा करो 5 बट्टे 12 में से 20 में से 12 जाएंगे तो 8। हल करते हैं इसको, 30 ये हो जाएगा और प्लस 8 में 5 में 8 का भाग करेंगे, 5 में 8 का भाग करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 8 छक्के होता है 48, यानी पॉइंट, ये हम पॉइंट में निकालेंगे 0.4। 8 छक्के हो गया 48, 2 बचा, 8 दूनी 16 और यहाँ आ जाएगा 5। तो ये हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 30.425, लगभग कितना आ जाएगा 30.425। ये तो हमारा क्या आ गया बहुलक। हमें देखो दो चीज पूछ रखी थी, बहुलक भी पूछा है और माध्य भी पूछा हुआ है, बहुलक भी पूछा हुआ है और माध्य भी पूछा हुआ है। अब हम क्या निकालते हैं, इसका माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के अंदर कुछ और मान और ऐड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल को और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो मैं टेबल दोबारा से नहीं बना रहा हूं, आपको टेबल दोबारा बनानी है। आप टेबल दोबारा बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, मैं इसी टेबल में ऐड कर रहा हूं यहां पर। इसके बाद में देखिएगा
यहां पर है, यहां पर हम मध्यमान निकाल लेंगे। यहाँ डी निकाल लेंगे आप डी। इसको हम कल्पित विधि से कर रहे हैं, समांतर माध्य निकाल रहे हैं हम कल्पित विधि से। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसका मान पॉइंटों में आएगा और पॉइंटों में हम आसानी से निकाल पाते हैं कल्पित विधि से, इसलिए हम कल्पित विधि। आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं। अब समांतर माध्य में नहीं कह रखा कौन सी विधि, तो आप अपनी मर्जी से कोई सी भी विधि लगा सकते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए। तो चलिए मैं यहां पर निकाल लेता हूं मध्यमान, इसको हम कहते हैं x। इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। देखो सब में 5-5 का अंतर बराबर चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका, 5 का अंतर, 5 का आधा कितना होता है, 2.5। सबके पहले मान में 2.5 जोड़ते जाओ। 15 में 2.5 जोड़ेंगे तो 17.5, 20 में जोड़ेंगे तो 22.5, 25 में जोड़ेंगे तो 27.5, 30 में जोड़ेंगे तो 32.5, 35 में जोड़ेंगे तो 37.5, 40 में जोड़ेंगे तो 42.5, 45 में जोड़ेंगे तो 47.5 और 50 में जोड़ेंगे 2.5 तो 52.5। हमने यहां पर क्या किया है, सब में 2.5 सब में जोड़ दिया। कौन से में कैसे जोड़ते हैं, देखो जब बराबर अंतर होता है, देखो सब में बराबर अंतर है तो जितना अंतर है उसके आधा पहले मान में जोड़ दो। दूसरा तरीका है दोनों को जोड़ के 2 का भाग करो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग करते जाओ, हमारा मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां पर मैं निकाला हूं डी, डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। और यहां पर हमने a बराबर कितना लिया है, मैं यहां पर a बराबर ले लेता हूं बिल्कुल बीच की संख्या। तो यहां पर देखो 1 2 3 3 6 7 8 संख्या है, 8 संख्या होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को मैंने क्या मान लिया, इस संख्या को मैंने a मान लिया। तो a बराबर हमने माना है 32.5। आप चाहे जो मान सकते हैं, नीचे वाला ये भी मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब सब में से हमें 32.5 घटाना है, यहां से 32.5 घटाएंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 15। यहां से देखो 17.5 में से, देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, 17.5 में से यहां पर मैं घटा रहा हूं, 17.5 में से मैं घटा रहा हूं 32.5। 17.5 में से 32. सब में से मुझे 32.5 घटाना है। इसमें से भी घटाएंगे, इसमें से भी 32.5, इसमें से भी 32.5। सब में से 32.5 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसको घटाएंगे। तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0। 32.5 में से 32.5 जाएंगे तो 0। यहां जाएगा तो प्लस के अंदर ये सारे किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि 32 जो पीछे संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, तो इस 0 से ऊपर हमेशा ध्यान रखना माइनस में आएगी और इस 0 के बाद में प्लस में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 10 15 और 20। यहां पर हम निकालेंगे एफ डी। क्या निकालेंगे, एफ डी। अब एफ और डी की गुणा करते जाओ। 15 दिए कितने होते हैं, माइनस का 45। यहां पर 8 को 10 से गुणा किया 80, 5 को 9 से गुणा किया 45, यहाँ 0। 3 को 5 से गुणा किया 5, 10 को 0 से गुणा किया 0, 15 को 0 से गुणा किया 0। देखो यहाँ पर 0 है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0। 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ेंगे। ये अलग जोड़ेंगे और इसको अलग जोड़ेंगे। इसको जोड़ने पर कितना हुआ, देखो 45 और 45 90, 90 और 80 कितने हो गए, 170 माइनस का, और प्लस का कितना हुआ 45। 40 और 5 45। अब 170 में से 45 घटाएंगे यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे और एफ का योग। यहां पर एफ का योग लिख लेते हैं। एफ का योग देखो कितना आएगा, इसको जोड़ो 3 और 5, सॉरी 3 और 8 कितने हो गए, 11, 11 और 9 20, 10 30, 33 और 2 35। कितना आ रहा है इसका योग, सिग्मा एफ बराबर आ रहा है हमारा 35। और इसको हम घटा लेते हैं तो हमारा मान आ गया सिग्मा एफ डी। तो मैं यहाँ पर सिग्मा एफ डी यहां पर लिख रहा हूं, एक बार आप यहां देखिएगा सिग्मा एफ डी। इसको कितना आ रहा है, 170 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां आ जाएगा 5, यहां जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और ये माइनस 125। सिग्मा एफ डी कितना आया है, इसको मैंने जोड़ दिया तो माइनस का 125। अब हम सूत्र लगाते हैं कल्पित विधि से समांतर माध्य। कल्पित विधि से समांतर माध्य क्या सूत्र होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा
एफ, बस मान रखना है। ए की जगह हमने कितना मान रखा है 32.5 प्लस सिग्मा एफ डी अभी निकाला था माइनस का 125 बटे एफ कितना है 35। देख लीजिएगा एक बार वापस से चेक कर लो। यहाँ पर सिग्मा एफ का जोड़ा था तो कितना आ गया 35 और सिग्मा एफ डी कितना है ये माइनस का प्लस का, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का मान आएगा, कितना आएगा माइनस का 125। अब इसको सिंपल सा हल कर लेते हैं, हमारा पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। देखो 125 बटे 35 ये संख्या कट रही है तो इसको आप चाहे तो पाड़े से काट भी सकते हैं, 5 के पाड़े से 5 होता 35 और ये आ जाएगा 25 पंजे 125। अब हम 25 में इसका भाग कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी यहां पर लिख दो 32.5 माइनस 25 में 7 का भाग करेंगे, 7 तिये कितना होता है 21, 7 तिये 21 कितना बचा 4 4 फिर 0 7 पंजे 35 ठीक है, 7 पंजे 35 कितना बचा 5 7 7 49। तो यहां पर हम ले लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। कैसे घटाएंगे 32.50 माइनस 3.57 लगभग ये घटेगा तो ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 11 8 28.93। ये क्या है, ये हमारा है समांतर माध्य। ये क्या है समांतर माध्य। पहले हमने क्या निकाला था, पहले यहाँ पर हमने निकाल लिया था इसका बहुलक। यहाँ पर बहुलक निकालने के बाद में इस सवाल में क्या हुआ है माध्य भी ज्ञात कीजिए समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हमने कौन सी विधि से निकाला है कल्पित विधि से, क्योंकि ये पॉइंट हम आ रहा था तो पॉइंट में जब भी आए तो हम कल्पित विधि लगाते हैं तो कल्पित विधि से थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि पॉइंट नहीं आता है फिर, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो ये था इसका चौथा सवाल। चलिए हम अगला सवाल बात करते हैं, इसका पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में क्या दिया है, दिए हुए बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक, सिर्फ आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में हमें कोई सी भी और ना ऐड करना होता है, ना जोड़ना ना घटाना, कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। सबसे बड़ी कौन सी है ये रहा, तो सबसे बड़ी होती है वो होती है F1, उसके नीचे क्या होता है F2 और उसके ऊपर F1, और F1 के सामने जो पहला मान होता है ये हमारा क्या होता है L। बस तो लिखेंगे यहां सबसे बड़ी बारंबारता यहां सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है 18 है, जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत वर्ग का मान, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है 4000 से 5000। अब बहुलक में जो जो हमें काम आते हैं मान वो निकाल लेते हैं। F1 का मान कितना है, F1 का मान 18 है। F0 का मान कितना है, इससे ऊपर वाला 4 है। F2 का मान कितना है, इससे नीचे वाला है 9 है। L का मान कितना है 4000, ये जो पहला मान होता है। और H का मान कितना है 1000। हजार का अंतर चल रहा है ना, यहाँ पर देखो 1000 बढ़ रहा है, तो ये हमारा H का मान हो गया। अब हम लगाते हैं सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। बस मान रख दो और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं L का मान, L की जगह हमने रखा 4000 प्लस F1 का मान कितना है 18 माइनस F0 का मान कितना है 4 बटे 2 गुणा F1 का मान 18 माइनस F0 4 माइनस F1 9 गुणा H 1000। बस इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 18 में से 4 जाएंगे तो 14, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36 माइनस 9 और 4 कितने हो गए 13 गुणा 1000। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4000 प्लस यहाँ पर आ गया 14 बटे यहाँ पर आ जाएगा कितना 36 में से 13 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ जाएगा 3 2 23 गुणा कितना है 1000 गुणा कितना है 1000। अब हमें क्या है, या 1000 को 14 से गुणा कर देंगे तो हमारा सीधा लिख सकते हैं 14000। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 14 को 1000 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 14000 बटे कितना आ जाएगा 36 में से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 23, 36 में से 13 गया तो 23। अब हमें 14000 में 23 का भाग करना है और फिर हम इसका आंसर
निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 14,000 में 23 का भाग करते हैं। छह बार जाएगा शायद पहली बार 123 छक्के कितना होता है, 6 18, 1 12 और 1 13। देखो यहाँ पर 6 बार हमने भाग दिया है, 23 छक्के 6 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना बचा 2। इसके बाद में देखो भाग जा रहा है क्या, यहाँ 2, एक अगली संख्या उतारी 20, भाग नहीं जा रहा 0 लिखा, अगली संख्या और उतार ली। अब कितनी बार जाएगा, देखो 23 का पड़ा कितनी बार बोलने पर 200 या 200 से कम आए, तो 23 8 कितना होता है, 8 3 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 16 और 2 18, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार में कितना आएगा 184, कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16, देख लेते हैं दोबारा से गुणा, 8 3 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। अब देखो कितनी बार जाएगा, अब जा रहा नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 1 0 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 0 लिख सकते हैं। अब देखो 23 7 कितना होता है, 7 21, 2 7 दूनी 14 और 1 16, ये ज्यादा हो गया तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर से कितनी बार जाएगा 6। तो मैंने पॉइंट से एक स्थान तक निकाला है, आप 2 स्थान तक निकाल सकते हो, तो ये जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 4000 प्लस कितना आ गया 608.6, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जोड़ते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ने पर हमारा जो मान आएगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, कितना जाएगा 4608.6। आप एक पॉइंट तक और निकाल सकते हैं, पॉइंट के 2 स्थान तक निकाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही होगा। कम से कम आप 2 स्थान तक तो निकाले। देखो यहां पर थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए मैंने 1 पॉइंट तक निकाला, आप थोड़ा सा और भाग करके 2 पॉइंट तक निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में समय कम हो तब आप 1 पॉइंट तक निकाल कर भी छोड़ सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 स्थान तक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सवाल का, तो बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, समांतर माध्य नहीं। समांतर माध्य हमने पीछे वाले सवाल में देखा था किस तरह से। तो बहुलक के सवाल है वो एक ही तरीका हम लगातार लगाते जा रहे हैं, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस सवाल को हल करना है। कभी भी सवाल को रटने की कोशिश ना करें, इसको अच्छी तरह समझेंगे तो आप किसी भी संख्या, अब देखो यहां पर संख्या भी चेंज कर देंगे ना तो समझा हुआ सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल देखते हैं। हमारा अंतिम सवाल दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, आपसे सिर्फ इसके अंदर बहुलक पूछा है। इस आंकड़ों को देखो, टेबल के अंदर की किसी एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से खड़े होकर कारों की संख्या नोट की, उसे नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए गए प्रत्येक 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों से संबंधित इसे 100 अंतराल तक प्रेक्षित किया गया। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। उसने इस तरह से ज्ञात किया है तो हम इसका क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी सारणी बना लेते हैं। सिर्फ आपको बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही आसान सा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं। बहुलक में देखो एक सबसे खास बात होती है कि हमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। जो टेबल ऐसे बना रखी है हम उसको ऐसे बना देंगे बस, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या देखा, कारों की संख्या, तो हम लिखे देंगे कारों की संख्या, और दूसरा हमारा ऑप्शन है बारंबारता। दोनों के मान देखो, यहां से है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 तक ही है, 70 से 80 तक। ठीक है, ये हमारे मान है। अब देखो इसका एफ का मान कितना है, यहाँ है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ये हमें मान दे रखे। तो हमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता हमें 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है F1। F1 से ऊपर और 1 से नीचे वाली, 1 ऊपर से आ जाएगा 0 और उसके बाद में आ जाएगा 2, और F1 के सामने वाला पहला मान क्या होता है, L। अब हम इसको लिख लेते हैं और सवाल को जल्दी से हल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान से। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां
सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है? 40 से 50। बाकी हमें जो बहुलक के सूत्र में मान चाहिए होते हैं हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले F1 का मान कितना है? 20। F0 का मान कितना है? 12। F2 देखो ये F1 20 था, F0 12 है, F2 11 है, उसके बाद में है L का मान 40, ये जो मान होता है, और फिर है H सब में 10-10 का अंतर चल रहा है। देख लेंगे 10-10 का अंतर, सब में कितने का अंतर चल रहा है? 10-10 का। अब हम सूत्र लगा लेते हैं बहुलक का। बहुलक क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। बस मान रखो और इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। सारे तरीके बहुलक का एक ही तरीके का सवाल है, इसलिए हमें क्या है, इसको आसानी से करना है, बिल्कुल आसान से प्रैक्टिस करनी है 2-3 सवालों की, और आप इसको आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। L की जगह में रखना है 40 प्लस F1 की जगह में रखना है 20 माइनस F0 की जगह ये 20 माइनस F0 की जगह 12 बटे 2 गुणा F1 की जगह 20 माइनस 12 माइनस 11, F2 का मान 11 है, गुणा 10। ये 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ देखो 20 को 2 से गुणा किया 40, और ये 11 और 12 कितने हो गए? 23। 11 और 12 23, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 17। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, 12 और 11 माइनस के दोनों को जोड़ लिया और ये इसको गुणा किया तो 40। 40 में से 23 घटाया तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पर 17, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर इसको घटाने पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 स्टेप स्किप कर दिए। 20 में से 12 गए तो 8, 8 को गुणा किया 10 से तो कितना हो गया? 80। यहाँ 20 को 2 से गुणा किया 40, 40 में से 12 घटाया कितना बचा? 38, 38 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 40 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 28, 28 में से 11 गया तो 17। अब इसको 80 में 17 का भाग करके उसमें 40 में जोड़ देंगे। 80 में 17 का भाग करते हैं तो देखो कितना आ जाता है? 17 चौके 68, 17 चौके कितना होता है? 68। कितना बचेगा? 12। पॉइंट लगाए यहां पर 0। 17 छके 102, 17 साते 119, 17 साते कितना होता है? 119। 1 बचा। अब यहां पर 1 0 लगाया 0, 4.70, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4.70, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 44.70। कितना हो जाएगा? लगभग 44.70। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इस सवाल को भी आसानी से कर पाएंगे। तो ये है हमारे बहुलक किस तरह से सॉल्व करना है में सवाल। अगर आपने इस तरह से थोड़ा सा लेंथी सवाल होता है, आपको लग रहा है कि हाँ इतनी कैलकुलेशन वगैरह होती है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं बड़ा सवाल ऐसा है, नहीं, जब आप करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल भी करते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से आप करेंगे तो आपको खुद मैथ में इंटरेस्ट आएगा और आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो ये थे हमारे बहुलक को, किस तरह के बहुलक के सवालों को सॉल्व करना है। हमने पूरी विधि देख ली है कि बेसिक सवालों को हमको कैसे करना है और जो बड़े लेवल के सवाल हैं वो कैसे करना है। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर जो बेसिक लेवल के सवाल हैं वो कुछ इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें सीधा आपको सबसे ज्यादा बार देख के निकालना होता है। ये सारणी में है तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है? 5 7 बार हो रहा है, 9 6 बार, 11 13 बार, 17 9 बार, 21 7 बार, तो 11 यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुलक। और बाकी के जो हमने सवाल देखे जो सारणी के रूप में आते हैं वो किस तरह से होते हैं? जैसे ये हमने सवाल देखा था, ये सारणी वाले, तो ये सारे एक ही तरीके के सवाल है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन आपसे क्या है, कंफ्यूजन कहां हो सकता है? जब एक ही सवाल में आपको 2 चीजें पूछ ले, समांतर माध्य भी पूछा जा सकता है, बहुलक भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से 2 चीजें भी साथ में पूछी जा सकती है, तो उसकी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि भी कोई भी गलती ना हो। तो ये थी आपकी कंप्लीट 14.2 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।